हिंदू नववर्ष के अवसर पर कर्मश्री संस्था द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित होगा। 29 मार्च की शाम को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर विधायक एवं कर्मश्री संस्था के अध्यक्ष रामेश्वर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम की विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था पिछले 25 वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम को आयोजित करती चली आ रही है। इस बार कवि सम्मेलन में मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित अलग अलग राज्यों के ख्याति प्राप्त कवि सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यक्रम राजधानी भोपाल के अटल पथ पर आयोजित होगा। इस दौरान विधायक रामेश्वर शर्मा ने आरएसएस द्वारा राजधानी भोपाल में किए गए सर्वे का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राजधानी भोपाल के अनेक इलाकों में हिंदू पलायन की समस्या गंभीर विषय है, लेकिन वह हिंदुओं के साथ खड़े हैं और उन्हें इन क्षेत्रों से पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार और प्रशासन पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। आप सभी को नमस्कार। और आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नूतन वर्ष के अभिनंदन के अवसर पर यानी चैत प्रतिपदा, गुड़ी पड़वा, विक्रम संवत्सर का जो शुभ अवसर है उसकी पूर्व संध्या 29 तारीख दिन शनिवार अटल पथ तात्या टोपे नगर माता मंदिर पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आप और मैं ये सब भली भांति जानते हैं कि गुड़ी पड़वा का जो दिन है या वर्ष प्रतिपदा का दिन है वो सृष्टि के निर्माण दिवस है। तो जिस दिन सृष्टि का जन्म हुआ वो ही हमारे और आपके नूतन वर्ष है। और यही नहीं तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक मनाए जाने वाला जो वर्ष है वो विक्रम संवत्सर है, युगाब्द है। और इसको सब प्रदेशों में, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, संपूर्ण भारतवर्ष में भी मनाया जाता है, भारत के बाहर भी मनाया जाता है। और इसलिए मैं सभी से ये हाथ जोड़कर प्रार्थना और अपील करूंगा कि अपने बेटा बेटियों को, आने वाले भविष्य की पीढ़ी को हम अपनी संस्कृति और सभ्यता से भली भांति उनको परिचित कराएं और उनको बताएं कि आज जो सृष्टि का निर्माण दिवस है यही सच पूछो तो हमारी और आपकी जिंदगी का एक तरह से आधार दिवस है। अगर सृष्टि नहीं होती तो मानव जाति रहती कहाँ? मानव जाति के रहने के लिए इसलिए ब्रह्मा ने जिस सृष्टि का निर्माण किया उस सृष्टि के निर्माण दिवस को ही हम नूतन वर्ष गुड़ी पड़वा, वर्ष प्रतिपदा, चैती चांद के रूप में मनाते हैं। नए संवत्सरों का शुरुआत होती है। इसी दिन से हमारे जितने भी पंचांग और कैलेंडर और तिथियों का होता है, चाहे वो किसी भी ले लीजिए। अगर हम वर्ष प्रतिपदा मनाते हैं तो चैत की नवरात्रि की शुरुआत होती है, फिर रामनवमी होती है, रामनवमी के बाद महावीर जयंती आती है, हनुमान जयंती आती है, फिर बौद्ध पूर्णिमा आती है, फिर धीरे धीरे चले जाइए लगातार गुरु नानक जयंती तक लगातार जितने भी भारत के पर्व हैं। और बेटा बेटी या शादी विवाह या गृह प्रवेश या दुकान या नवीन प्रतिष्ठानों के उद्घाटन भी इसी अवसर पर इन्हीं तिथि और पंचांग के आधार पर होते हैं। उसी को आधार मानते हुए कर्मश्री संस्था विगत 25 वर्षों से लगातार अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस कवि सम्मेलन में संत समाज के साथ, भोपाल के सांसद विधायक के साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम के दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जिन कवियों के नाम इसमें आपको दिए ही हैं उसमें सभी कवियों के नाम सम्मिलित हैं। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है। इसके दूसरे दिन आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा, उसकी घोषणा वहीं की जाएगी। देखिए, उनका जो सर्वे होता है बहुत माइक्रो होता है और इसलिए राजनीतिक तौर पर या प्रशासनिक तौर पर इस तरह के सर्वे नहीं हो पाते। लेकिन संघ का जो सर्वे होता है वो व्यक्ति व्यक्ति डोर टू डोर होता है और इसलिए उनकी सर्वे में सत्यता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और समाज भी सक्रिय रहे, सब लोग अपने नाते रिश्तेदारों की सुरक्षा में भी सक्रिय रहें, सामाजिक संगठन भी सक्रिय रहें। और हमारी और सबकी नैतिक दायित्व है कि डरे नहीं, लोग निडर होकर जहां रह रहे हैं वहां रहें। और अगर कहीं कोई अपराधी इस तरह की वारदात करता है तो उससे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। प्रशासन मुहिम चला रही है ना हिंदुओं के बारे में, तो कांग्रेस तो प्रयाग के गंगा जी के स्नान के बारे में भी कुछ भी कह देती है। कांग्रेस ने तो अयोध्या के राम मंदिर के बारे में भी कुछ भी कह दिया, तो आज दिनांक तक दर्शन नहीं गए। लेकिन संघ ने जो सर्वे किया है, ये संघ की जो चिंता है ये निश्चित रूप से समाज की चिंता है और समाज को संगठित होकर इस चिंता का समाधान करना चाहिए। प्रशासन, शासन
उनकी चिंता से सहमत है और मैं समझता हूं कि हम माइक्रो लेवल पर इस पर जो जानकारी और जुटाएंगे और अगर इस तरह की कोई अपराधी या कोई वर्ग विशेष हिंदुओं को सता रहा है या तड़पा रहा है या दबाव दे रहा है या बहन बेटियों के साथ छलावा हो रहा है या धर्मांतरण होता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।